Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Match number 12 of the PSL just wrapped up. Peshawar Zalmi versus Islamabad United. और यूनाइटेड ने एक बार फिर ये शो कर दिया है कि अगर आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं, ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग डेप्थ है, तो आप जो है किसी भी सिचुएशन से बाउंस बैक करके मैच जो है वो जीत सकते हैं, इवन इफ इट्स अगेंस्ट अ ग्रेट ओपोनेंट. मैच समरी पे नज़र डालते हैं जी. पेशावर ज़ल्मी वर पुट टू बैट फर्स्ट एंड दे पुट 156 runs on the board. Babar Azam playing a fine innings there, 75 of 58, not out. बहुत एक अच्छा कैप्टन्स नॉक खेला, एग्जेम्पलरी बैटिंग, सपोर्टेड वेरी वेल बाय हारिस एट द टॉप. उन दोनों की बड़ी अच्छी 76 रन पार्टनरशिप देयर. एंड बॉलिंग में अगर हम देखें इस्लामाबाद की हसन अली वाज द मेन डिफरेंस. एंड जहाँ तक विकेट की बात है वो अभी हम बात नहीं करते हैं. इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, रबादुल्लाह गुरबाज मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस अप द ऑर्डर, 62 of 31. एंड बॉलिंग फिगर्स जो थे ज़ल्मी के, एक बार फिर उनको लेट डाउन किया है उनकी बॉलिंग ने. मजीद इस पे बात करते हैं. ये देखें आपके सामने आ रहा है पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग कार्ड. नथिंग टू टॉक अबाउट देयर एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ गुड स्पेल्स. मजीद बात करते हैं जी इस मैच पे. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. और ऑनलाइन हमें ज्वाइन करें द फास्ट बॉलिंग लेजेंड मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम आसिफ. जी वालेकुम सलाम. अभी पहले हम यूसुफ भाई बिफोर द मैच हम जो बात कर रहे थे, जब ये टॉस हुआ, टीम्स अनाउंस हुई और हमने बात की थी पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के बारे में, क्योंकि बैटिंग के बारे में तो हमें पता है कि ऊपर टॉप पे ही दो नाम है, बाबर आजम और हारिस, और नीचे उनको अभी तक कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा. लेकिन इन द एंड अगर आप ये पूरा मैच एक बार फिर हाईलाइट्स देखें तो उनकी जो बॉलिंग है उन्होंने काफ़ी लेट डाउन किया है अपनी बैटिंग को, खास तौर पे जो बाबर आजम ने आज नॉक खेला है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, बाबर बहुत अच्छा खेला है. ऊपर से हारिस ने टॉप क्लास इनिंग खेली है, 190 के स्ट्राइक रेट से खेला है. बाबर एज यूजुअल एंकर रोल उसने प्ले किया है. बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, लेकिन इतने रन्स काफ़ी नहीं हैं फ्लैट ट्रैक पे. बॉलर्स पे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि 157 रन्स कुछ भी नहीं थे. और जिस तरह गुरबाज खेला है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेला है. फिर साथ डुसन बहुत ज़बरदस्त खेला है. आसफ ने आगे नीचे से 2-3 छक्के मारे हैं. बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है. इस विकेट पे आप 157 रन्स नहीं आप रोक सकते अनलेस के बहुत जेन्युइन फास्ट बॉलिंग आपके पास हो, 150 प्लस हो, प्रॉपर बॉलिंग हो रही है जैसे एहसानुल्लाह कर रहा है या और कोई वसीम अकरम खेल रहा हो. तो ये फिर बाबर आजम ने भी पोस्ट मैच में ये बात कही थी, ये एतराफ़ किया, और ये सबको पता है कि ये 180-190 की विकेट थी जिसपे ज़ल्मी वर एट लीस्ट 30 ऑड रन्स शॉर्ट. हाँ, अब ये इतने रन्स तो करने पड़ेंगे, ये ज़रा थोड़े कम हो जाते हैं. नीचे किसी ने हेल्प ही नहीं की, कोई सपोर्ट नहीं की. कॉटमर स्टिल एक इनिंग के बाद वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा. What happened to the Tom Kohler Cadmore that we saw in the first match? लेकिन ये थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हुआ है, ये भी थोड़ा सा हुआ है. तो ये की बॉलिंग हम सब इस तरह मुश्किल आती है. अभी इतना नहीं हो रहा जी. तो मैं कल जो बात हो रही थी, कल तो खैर वो जो बात हो रही थी, तो थोड़ा सा जब रिवर्स स्विंग ज़्यादा होगा तो सोचे उस वक्त क्या होगा. तो ये जब भी थोड़ा सा इस तरह होगा मुश्किल होगी, प्लेयर्स को मुश्किल होगी, क्योंकि सीधी खेल के आसानी हुई है. जब थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल में आएंगे उस वक्त इनको मुश्किल होगी. और वो हुआ आज हसन अली का. ये बहुत अच्छा रिवर्स स्विंग इसका चैंपियंस ट्रॉफी में भी हुआ था, आज भी जी. और इतना होता है जितना जरूरत होती है. किस तरह अंदर आई है बॉल और कितना अच्छा डिसीव किया है. वो सीधा खेलने के आदी हैं, उधर ही गए हैं जहाँ बॉल पिच हुआ है, वो वहाँ गए हैं. वो उसको नहीं देखा कि जहाँ बॉल ने आना है, वो वहाँ पहुंचे हैं जहाँ पिच है. तो ये वही आपने बात जो की है 2017 वाला हसन अली जो है वो आज हमें देखने को मिला है. आसिफ, क्या कहेंगे आप इस स्पेल के बारे में? 4 ओवर्स में 3 विकेट, 35 रन, और जिस तरह उनको मूवमेंट मिल रही थी, ही वाज सुपर्ब, और उनके इमोशंस भी इतना एंजॉयबल है टू वॉच. जी बिल्कुल. जैसा कि आप देखें, पहले भी हम लोग इस बात पे डिस्कस करते रहते हैं कि अर्ली और नया बॉल स्विंग करना. तो आज सिर्फ 2 बॉल आप देखें, 2 बॉल स्विंग हुए और अच्छी जगह से हुए हैं. ये रिवर्स स्विंग हुए हैं.
जी जी बिल्कुल, और रिवर्स स्विंग तो हुआ है। मैं नए बॉल पे भी यही बात करता हूँ कि थोड़ा नए बॉल से भी स्विंग करें। तो ये रिवर्स स्विंग सिर्फ 2 बॉल हुए और थोड़ा सा हुआ है और अच्छी जगह, अच्छी लाइन और लेंथ से हुए, तो अगली टीम अंडर प्रेशर आ गई थी। क्योंकि अगर वो ओवर आराम से निकाल लेते 6-7 ओवर रन का, क्योंकि आपके पास रन बोर्ड पे लगे हुए थे। दूसरा, सैम अयूब ने थोड़ा सा डिसपॉइंटेड कर रहा है, जैसे कि उसका नाम चला था कि हमारे पास एक अच्छा यंगस्टर हमारे पास आ रहा है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको लेके चलना चाहिए। क्योंकि आप 76 बोर्ड पे लगे और पहली विकेट गिरी 30 ओवर में, तो उस पर जाके आपको इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं। आपको बाबर के साथ थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड अप करनी चाहिए थी, जो कि वो दोनों मैचों में नजर नहीं आ रही कि वो बिल्ड अप कर रहा है। क्योंकि वन डाउन पोजीशन में एक की रोल अदा करता है, जिस पोजीशन पे वो उसको भेजा जा रहा है उसके पास टाइम होता है। रन बोर्ड पे लगे हो तो आप 1-2 ओवर 6-6 7-7 भी चले जाओ तो आपकी इतनी एवरेज नीचे नहीं आती, तो बाद में आपके पास विकेटें होती है तो आप हिटिंग कर लेते हो। तो जो उनका मिडिल ऑर्डर था 3-4, जो उन्होंने थोड़ा सा भी आप कंट्रोल करने के लिए गेम को कंट्रोल नहीं किया, आए थ्रू आउट खेलने की कोशिश कर रहा। जैसे पावल आया, पहली बॉल पे ही आप छक्का मारने चले जाओगे, तो हल्का सा बॉल स्विंग हुआ, वो भी बोल्ड हो गया। तो इनके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते थे, जो कि हमने नजर आया। 157 तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइनअप बुरी नहीं है। आतिफ अली को उन्होंने आज डाला था, जो कि उसने अपनी क्लास शो की, और आजिम खान ने जिस तरह से एक आध हिट अच्छी मारी, तो वो सारी टीम उनकी फॉर्म में है। और देखिए बिल्डअप, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्डअप की है, लेके चले हैं टीम को साथ, जो कि पेशावर ज़ल्मी के मिडिल ऑर्डर ने वो चीज़ नहीं की, जिसकी वजह से देखिए उनका रिजल्ट क्या हुआ। बिल्कुल, ये हमने पहले भी बात की थी मैच से पहले वाले शो में, कि अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में या इवन लोअर मिडिल ऑर्डर में, बिकॉज यहाँ पे तो कोई टेल है ही नहीं ना इनकी टीम में, बट वैसे भी जो बैटिंग नीचे नंबर 6, 7, 8 पे आती हैं, पार्टनरशिप्स और फिनिश करने वाले प्लेयर्स अगर हों, यही दोनों टीम्स के बीच में आज डिफरेंस रहा है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये रन्स भी इनफ नहीं थे, ख़ास तौर पे अगर आपकी बॉलिंग जो है वो थोड़ी वीक लिंक है आपकी टीम का, जिस तरह के ज़ल्मी का है। तो आई थिंक बाबर आजम खुद भी एंड में थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे। बट कमिंग बैक टू द हसन अली स्पेल, बिकॉज उसके बारे में हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है। हसन अली एक ऐसे प्लेयर है जो कि पिछले साल 1.5 साल से थोड़ा सा आउट ऑफ टच हमें नज़र आए हैं। उनके ऊपर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की है और थोड़ा सा वो ज़ाहिर है डिमोरलाइज भी हुए होंगे। आज पोस्ट मैच सेरेमनी में थोड़ा सा इमोशनल हुए हसन अली, और उनके चेहरे पर नज़र आ रहा था कि कितनी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे इस मोमेंट का। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही आपको मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि वो ऐसा प्लेयर है कि जान डाल देता है। आपने जिन प्लेयर्स का नाम लिया था, आसफ ने वो आसफ कहता है कि मुझे किसी ने बताया है। गुरबाज, असल में आसफ ने, मैं गुरबाज को देखा नहीं हुआ, मैंने देखा हुआ है, मैंने उसे खेलते हुए देखा हुआ है। वो डेंजरस प्लेयर है और उसने शुरू में बहुत अच्छी शॉट्स खेली हैं, लेकिन बात हसन अली की हो रही है। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि बड़ा मेहनती लड़का है, जान मारता है और इतने स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी बहुत हैप्पी रहता था, ड्रेसिंग रूम में अच्छी चीज़ें कर रहा होता था, खुश होते थे लोग। बात का कोई कह भी देता है कि यार ज़्यादा हो गया, लेकिन वो अपने इन चीज़ों के साथ स्टिक रहता था और अच्छा लगता था। आज भी उसने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, देखिए ऐसे लोग जो ज़्यादा खुश रहते हैं थोड़े से अंदर से वो होते हैं, वो थोड़े से आंसू भी निकल आए तो उसके इमोशनल हो गया था। बड़ी खुशी की बात है जब ऐसे क्रिकेटर फॉर्म करते हैं। बैड लक चल रही थी या बैड फॉर्म थी या कुछ चीज़ ऐसी थी जो उसने बाद में बताया भी है कि उसका जो टांग थी वो सीधी नहीं जा रही थी, बेंड हो रही थी, फ्रंट लेग, वो उससे काम किया है। टाइम लग जाता है बास का, हमें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए अपने प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को एकदम अटैक नहीं कर देना चाहिए कि ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा प्लेयर है और बड़ी खुशी की बात उसने कम बैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक आज देख रहे थे, क्योंकि हसन अली की सेलिब्रेशन जो है, जो अक्सर वो अपनी वो जनरेटर वाली सेलिब्रेशन करते हैं, आज वो नजर नहीं आई। आज उन्होंने कोई और तरह की सेलिब्रेशन। मौसम अच्छा है ना, तो जनरेटर की जरूरत नहीं है। अभी पढ़ने वाली है। ये देखिए आसिफ, ये इशारे और ये सेलिब्रेशन उस मोमेंट के अंदर आई थिंक क्या फील कर रहे होंगे, वैसे वो क्या उनके माइंड में चल रहा होगा। ऑब्वियसली कि उसने पहले तीनों मैचेस नहीं खेले थे, तो वो बाहर वो किसी बैट्समैन को तंग नहीं कर रहा था। एक्चुअली उसका कहीं बाहर किसी से लगा हुआ था कि आज मैं परफॉर्म करूंगा, या किसी ने बोला होगा। नहीं, तो वो उन्होंने आई थिंक अपने टीममेट्स के साथ ना, उन्होंने जो उनके बॉलर्स हैं वो शुगल करता रहता है।
वो थोड़ा सा ग्राउंड में आप देखेंगे उसके पिछले भी वो थोड़ा सा फनी मूड में भी लेके जाता है, अंपायर के साथ भी वो हल्का फुल्का मजाक कर लेता है समटाइम। तो उसकी एक आदत है कि ताकि एनर्जी भी होती है, उसको रखता है मूड में, फनी से मूड में, ताकि आपके अंदर एनर्जी भी हो। और उसने अच्छी बात की, उसने जगह पे बॉलिंग की, क्योंकि T20 में आगे से हिट पड़ रही होती है तो आप अपनी जगह छोड़ते, तो जो उसने कमबैक किया, अपनी जगह से बॉलिंग की, उसने बाउंसर भी अच्छा यूज किया, तो वो आज उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है जो कि, और बेटर डिसीजन जो लिए आज शहजाद ने, देखे कितना ब्रेव डिसीजन लिया कि उस वक्त दोनों ओपनर खेल रहे थे, रन रेट और बोल्ड पे लगे हुए थे, रन रेट अच्छा चल रहा था, तो वो खुद आ गया बॉलिंग करने, और उसने जैसे कि आते ही ब्रेक भी हुआ और एक विकेट ली, तो उसमें उसने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसने टाइम नहीं दिया, एयर में थोड़ा तेज बॉलिंग कर रहा था बनिस्बत सलमान कादर, देखे थोड़ा सा एयर में टाइम दे रहा था बैट्समैन को, जो कि बैट्समैन फायदा उठा रहे थे उसकी बॉलिंग का, कि उसको इतने रन्स पड़ गए। तो शादाब ने ब्रेव डिसीजन लिए, अच्छे टाइम पे लिए, और जैसा कि उसको हेल्प मिली है कि वो अपना मैच भी जीते हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छे कैप्टन की निशानी है कि वो टीम को साथ लेके चले, और जहाँ पे कोई रिस्क भी लेना है तो वो कैप्टन जो है एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, रादर देन अल्लाह करे कि हमारे व्यू ऐसे ही रहें बाद में भी, तो कैप्टन खुदा ना खास्ता हारता है तो फिर हमारे व्यू चेंज हो जाते हैं। ये तो कोई पूरी PSL चल रही है तो कोई ना कोई मिस्टेक तो होती है, तो वो तो डिस्कस होगी ना। कप्तान तो वही होता है ना। अब देखिए अगर आज जीत के अच्छे किए तो इसका मतलब अच्छा है, तो अगर जब कल खुदा ना टीम हारेगी फिर भी वो अच्छा वो अच्छे हैं, तो टीम पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, नो डाउट कि वो अच्छे हैं। नहीं, कप्तानी की बात हो रही है, प्लेयर तो है ही है। हाँ वो तो ठीक है, उसने डिसीजन आज अच्छे लिया, थोड़ा आज देखे ना उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी उनका साथ दिया, यूसुफ पेशावर जल्मी की फील्डिंग ने भी उनका बड़ा साथ दिया आज इस्लामाबाद की बैटिंग का। लेकिन अभी यूसुफ भाई जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि लोगों के व्यूज जो हैं वो बदलते रहते हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अभी भी कुछ लोग ऑनलाइन वो यही बात कर रहे हैं कि पेशावर जल्मी जो है वो बाबर आजम की वजह से हारा है आज, विच इज, लोगों को आप नहीं कुछ कह सकते, उनकी अपनी एक थॉट होती है, अपनी सोच होती है। वो अगर किसी को हीरो मान लें तो आप जो मर्जी कर लें उसको, आप चाहे वो अच्छा खेले या बुरा खेले, उन्होंने हीरो ही मानना है। और अगर किसी के बारे में उन्होंने कोई राय बना ली है तो फिर वो उन्होंने वही करना है। मुश्किल है इनकी सोच को चेंज कर सकें। समझ नहीं आ रही क्या चीज़ देख रहे होते हैं वो, आई डोंट नो, कुछ समझ से बाहर है। सोशल मीडिया का दौर है, आजकल नहीं पहले भी ऐसे ही था, राय जो है वो फौरन बदलती है, कायम होती है, और क्रिकेट जो है हमारे रग रग में दौड़ रहा है, क्योंकि क्रिकेट के से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं इस मुल्क में कि वो है कि जितने मुंह उतनी बातें। बट खैर, बाबर आजम प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक टुडे। उनके अगर कुछ शॉट्स हैं तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे, बट वैसे ओवरऑल इनकी इनिंग्स, हमने वही बात की कि हारिस के साथ उनकी पार्टनरशिप जो लग रही है, क्योंकि हारिस जो है दूसरे एंड पे एक्सेलरेट करके चल रहे होते हैं, तो दैट मेक्स बाबर आजम क्वाइट कंफर्टेबल। नहीं, ठीक खेला है, बहुत अच्छा खेला है। उसके 75 रन्स हैं, नीचे से कोई एक बंदा इनका तेज़ खेल जाता, कोटमोर या पावल, तो ये सिनारियो चेंज होता। लेकिन मैं साइम अयूब पे थोड़ी सी बात करूँगा, अगर ब्रेक नहीं ले रही अभी तो। नहीं, आप करें बात। हाँ, बिल्कुल। साइम अयूब यंगस्टर है और उसने जिस तरह खेला है, प्रॉपर क्रिकेट खेली है, अभी नया है। और एक चीज़ होती है कि आपको टैलेंट और क्वालिटी नज़र आ जाए तो उसको फिर पूरा चांस देना चाहिए, और उसमें ये चीज़ें हैं। एकदम एक दो मैच में एक बंदा फ्लॉप हो जाता है या कुछ हो जाता है, क्योंकि ये रोज़ मैच होने, एक दिन छोड़ के एक दिन मैच है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें है, कुछ है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस पे काम करना पड़ेगा, और इसको भी बहुत जल्दी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है। ये हमने उनकी जो उनके स्ट्रोक्स थे, जो उनके शॉट सिलेक्शन थी, और जिस तरह वो थोड़ी अनकन्वेंशनल शॉट्स भी खेल रहे थे विदाउट फियर, तो हमें बिल्कुल नज़र आया वो स्पार्क साइम अयूब में। लेकिन अभी वही जो आपने कहा कि अभी मैचेस काफ़ी पड़े, इमर्जिंग लड़का, बिल्कुल, तो अभी हमें बहुत मौके मिलेंगे साइम अयूब को भी देखने के, और शायद जल्मी को भी बहुत मौके मिलेंगे अपनी बैटिंग के ऊपर एक नज़र और वो मारे कि क्या है जो यहाँ पे कमियां हैं, क्योंकि टैलेंट तो सब में है। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आके बात करेंगे इस्लामाबाद के चेस के बारे में। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है।
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं तो नहीं, पूरी की पूरी ही कमी रह गई उनकी। अगर आप ओपनर्स को निकाल दें, जो ओपनिंग रन 75 रन पार्टनरशिप थी बाबर आजम और मोहम्मद हारिस की, सपोर्ट कोई नहीं मिल सका बाबर आजम को एज कैप्टन, और वो जो एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला उसके बाद कोई भी नीचे से बैट्समैन उनको वो रन्स नहीं प्रोवाइड कर सका। 180 190 हो सकता था यहाँ पे आराम से, जैसे कि हमने बात की, बट इन दी एंड ज़ल्मी वर 30 ऑड रन्स शॉर्ट। एंड यू नो उनकी जो बॉलिंग ऑलरेडी थोड़ी वीक हुई हुई है, उन्होंने भी जो है सामने जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग डेप्थ हो तो फिर जो है प्रेशर कहीं ना कहीं आप पे ज़रूर पड़ता है। अभी हम मैच के बारे में मज़ीद बात करते हैं। शादाब खान की हम बात अभी कर रहे थे वक्फे में, और हमने ये डिस्कस किया कि कितना उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है एज़ कैप्टन। अभी वो मैचअप्स की बात कर रहे थे और उन्होंने ये एक बार फिर ये चीज़ हाईलाइट हो गई है कि डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है T20 में। मतलब आप अब सिर्फ वैसे ही स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड स्किल। रादर आपके पास जब नंबर्स होते हैं ना, तो आपकी सारी प्लानिंग जो है ना उसको एक अच्छा बैकिंग मिल जाती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है अभी आजकल? नहीं, बहुत ज़रूरी है, और अब तो खैर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, लेकिन अगर आप देखें साउथ अफ्रीका बहुत पहले करती रही ये चीज़ें। बॉब वुलमर अपने टाइम पे करता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया। वीकनेस देख लेते हैं, कई कैप्टन या प्लेयर उस टाइम बड़े स्ट्रॉन्ग होते थे, उनको आइडिया होता था ये कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इसको मुश्किल होती है। तो अब ये जो डेटाबेस आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा बताया। हर टीम के पास एनालिस्ट होते हैं, वो साथ चलते हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो कई तो बता भी रहे होते हैं, और कई जो हैं वो अपने कोच को बताते हैं या कैप्टन को बताते हैं। तो मेरा मगर ये सारी चीज़ें जो है मैचअप्स वहीं से आया। अब श्रीलंका के कोच ने पता नहीं कोई स्टिक पकड़ी होती है, कोई इशारे कर रहा होता था कि ये आएगा तो ये लगेगा, इस तरह के मैचअप्स चल रहे थे एशिया कप में। वो अब उसमें जीत भी गया वो, तो उसका मैचअप्स बहुत ज़्यादा हिट भी हो गया। तो ये है बहुत ज़्यादा, और ये फ़ायदे की भी चीज़ है। ऐसी बात नहीं कि इससे फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता चल जाता है इसको कहाँ बॉलिंग करनी है। मिसाल के तौर पे लोग, अब रिजवान जब आता है बैटिंग करने, तो उनकी कोशिश होती है कि ऑफ स्टंप से बाहर बॉलिंग करें। ये दूसरी टीमों की बात कर रहा हूँ जी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये लेग साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह आप दूसरे और किसी टीम के प्लेयर को पकड़ सकते हैं कि इसको कहाँ बॉलिंग करनी है, या ये बॉलिंग कहाँ करता है तो इसको खेलना कहाँ है, इसको कैसे खेलना है, थोड़ा इजी हो जाता है बहुत अच्छी चीज़, और ये करनी चाहिए। बिल्कुल। आसिफ, आपका क्या इस पे ओपिनियन है? डेटा आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं T20, ख़ास तौर पे फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, और एज अ कैप्टन भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है विद द वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इज़ अवेलेबल। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ बॉब वुलमर ने काफ़ी लंबा अरसा काम किया, और एक मैच से एक दिन पहले एनालिस्ट के साथ बैठ के एक टीम मीटिंग में होती थी। यूसुफ भाई को भी आइडिया होगा कि टीम मीटिंग में होती थी, उनके बॉलर्स डिस्कस किए जाते थे, उनके बैट्समैन डिस्कस करते थे कि ये उसका वीक एरिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। एज ए बॉलर हमें पहले 1 घंटे का वो होता था कि ये इस बैट्समैन को अगर ये अर्ली ऑन आता है तो ये यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रहा है इस एरिया में। साथ में बड़ी स्क्रीन पे हर चीज़ चल रही होती थी। तो आई एम श्योर कि ये फ्रेंचाइज में भी ये चीज़ चल रही होगी, क्योंकि थोड़ी क्रिकेट एवरी डे हो रही है, तो ये चीज़ तो एनालिस्ट आपके पास 2-2 बैठे होंगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप बड़ी हेल्पफुल करती है। आप एक दिन मैच से पहले सेमोराइज होता है, हर चीज़ सेमोराइज होती है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि उनकी बैटिंग लाइन ये है, तो मैंने बॉलिंग करनी है यहाँ पे एज ए बॉलर, तो उस एरिया को, इस बैट्समैन को इस एरिया में ज़्यादा बॉलिंग नहीं खिला रही, ताकि ये उसका स्ट्रॉन्ग एरिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यंगस्टर के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी, एज ए बैट्समैनों के लिए भी हेल्पफुल है, और अपना थोड़ा सा इससे ये होता है कि कोचेस को इजीली हो जाता है कि डाटा आपके पास मौजूद होता है, वो एक्सप्लेन अच्छी तरह कर सकते हैं। आसिफ, तो यहाँ पे मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी, यू नो व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ डेटा, क्योंकि ये टीम्स जो हैं ये खाली मैचेस में नहीं यूज़ करती। ज़ाहिर है ड्राफ्ट जब होता है PSL का, उसमें भी आपके एनालिस्ट ही फ्रंट पे बैठ के आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो इस्लामाबाद की जहाँ तक बात है, इवन मुल्तान सुल्तान्स, उनकी भी डेटा ड्रिवन टीम है सारी की सारी। बाकी जो फ्रेंचाइजेस हैं, ख़ास तौर पे ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स जो अभी लोएस्ट दोनों चल रही हैं, क्या उनकी फ्रेंचाइजेस को नहीं ये हेल्प मिलती है, या शायद वो यूज़ नहीं करना चाहते डेटा को? क्योंकि अगर वो कर रहे होते तो शायद उनके कॉम्बिनेशंस बेहतर बनते, उनके मैचअप्स भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहते।
जी ऑब्वियसली उनके पास भी होगा, इतना बड़ा सेटअप होता तो ये चीज भी आप कैरी करते ही हो, उनके पास भी होगा। मगर ये होता ही है कि ऑन टाइम कौन सी पिक करता है, किसको यूज करता है, यूटिलाइज कैसे करता है, कौन से लड़के आपके सेटअप में पहले चल रहे हैं, कौन से आपने नए लेने, आपने कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। जैसा कि शादाब ने बोला, हमारी बेंच स्ट्रेंथ इस वक्त लास्ट टाइम थोड़ी सी वीक नजर आई थी, इस दफा हमारी हेल्स के आ जाने से उनको ये पड़ा हुआ है कि उसको खिलाएंगे किसकी जगह और बिठाएंगे किसकी जगह। तो ये बहुत अच्छी चीज है, उन्होंने वर्कआउट करके आए हैं जैसे कि, तो ये उनके पास भी होना चाहिए और होगा लाजमी। बिल्कुल, ये आई थिंक अब सब फ्रेंचाइजीज को मूविंग फॉरवर्ड एक कम्प्लीटली डेटा ड्रिवन टीम सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। आपके ओपोनेंट्स ख़ास तौर पे मुल्तान इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, सक्सेसफुल इसीलिए जा रही है कि उनके पास डेटा प्रोवाइडेड होता है और उनके पास वो रिसोर्सेज हैं कि अगर वो एक अननोन या एक इमर्जिंग या लेस पॉपुलर प्लेयर को भी चांस दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी बेसिस के ऊपर दे रहे हैं। अभी इस पे देखेंगे आगे कि कैसा रहता है ये सीज़न बाकी की टीम्स के लिए। अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, यूसुफ भाई वैसे विल यू एग्री विद दिस कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो और मुल्तान सुल्तान इस वक्त सबसे टक्कर की टीम्स लग रही हैं? जी, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ये दो टीमें बहुत अच्छी हैं। मैंने तो फेवरेट फाइनल ही नहीं कहा है, मतलब नहीं, मैंने कहा था कि फेवरेट में मेरी तरफ से ये, हालांकि मैं तो लाहौर का, लाहौर जीतनी चाहिए लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो जिस तरह मैचेस खेले हैं बाद में, उनकी बॉलिंग स्पेशली एहसान उल्लाह ने जिस तरह इम्पैक्ट डाला हुआ है वो ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं। लेकिन दोनों बड़ी टक्कर की टीमें हैं, लेकिन ये T20 है, इसमें कुछ पता नहीं चलता कि आखिर में कौन अंदर आ जाए कौन। एक दफ़ा लाहौर कलंदर ने 5 मैच जीते हुए थे, नेक्स्ट 5 हार गए वो। अब इधर क्या करे बंदा, T20 में तो कुछ समझ नहीं आती, तो किसी को फेवरेट कहना भी, लाहौर कलंदर्स की भी समझ नहीं आती थी, स्पेशली जब वो फेवरेट कहना भी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह ये दो टीमें खेल रही हैं, बहुत अच्छा खेल रही हैं, इनमें से ही मुझे लग रहा है किसी ने दोनों में से किसी को जीतना चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेल रही हैं। मैचअप चीज़ें भी इनकी बहुत अच्छी हैं, दूसरों के पास भी एनालिस्ट हैं। हो सकता है कि अच्छा ये पिक्स कैसे होती हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, शायद कोई बाइंग का भी मसला हो कि इतने में किसी को लेना है या कोई वहाँ वो जाहिर है हर कैटेगरी की एक कैप होती है कि आप इतने से ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते हैं, मतलब अब कुछ शायद इस तरह की चीज़ हो, नहीं तो कौन नहीं चाहता अच्छे प्लेयर लेना। बिल्कुल, तो इस तरह की चीज़ होगी और अच्छे प्लेयर अक्सर अवेलेबल भी नहीं रहते पूरा तो कोई पहले पिक किसकी आ गई वो ले गया। जैसे राशिद की इनको पिक मिली होगी जी, तो राशिद को लेंगे। और राशिद आई थिंक रिटेन किए विद नहीं पहले जब यूसुफ भाई कुछ प्लेयर्स को वो छोड़ते भी नहीं है ना। नहीं वो जब पहली दफा उसको लिया है, राशिद को जब पहली दफा लिया है तो उन्होंने पहली पिक होगी ना उनकी। लेकिन इतने वो सीनियर और इतने अच्छी कैटेगरी के ऊपर की कैटेगरी के प्लेयर है और सिर्फ पार्शियली अवेलेबल है, फिर भी जो है वो उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया था राशिद खान में तब भी, और देखेंगे वो कितना ज़बरदस्त। तो राशिद खान तो हर जगह लीग्स में परफॉर्म कर रहा है, उसको कोई भी लेगा, बिल्कुल जिसको मौका मिलेगा वो लेगा। अच्छा आसिफ अली की बात ज़रा करते हैं। आसिफ, मैं आपसे ही बात करूंगी आसिफ की। ज़बरदस्त उन्होंने नीचे से आके अपना जो आपने जैसे कहा क्लास शो की है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उनको टीम में जो उनका रोल है टीम में एग्जैक्ट 29 ऑफ 13 बॉल्स, और आज टाइम भी अच्छा कर रहे थे, इवन तो थोड़े से उस टाइम तक जो है वो मैच उनके हाथ में ही था तकरीबन, बट स्टिल ही वाज वंडरफुल टुडे विद द बैट। जी बिल्कुल, और मैच तो ऑब्वियसली उनके हाथ में ही था, 5-6 की एवरेज, क्योंकि ऊपर से अच्छा सेटअप बना दिया था ओपनर्स ने, और वह जैसे से ऊपर से इनिंग डेवलप हो गई थी तो 5-6-7 की एवरेज रह गई थी, तो उसमें भी उसने ये नहीं किया कि सिंगल डबल पे गया, उसने अपनी नेचुरल गेम खेली है, उसको जो मिली है उसने हिट की है। और स्पेशली आज जो आप देखें बाउंड्री जो थी 55 यार्ड की थी एक साइड पे, एक साइड पे 65 या 60 पे भी थी, तो बाउंड्री का भी बड़ा अपनो दखल होता है, बॉलर के ऊपर प्रेशर होता है कि अगर आधी हिट भी लगती है तो वो बाहर चली जाती है, तो उसमें आप बाउंड्री का भी आज थोड़ा सा सबके पास एक मार्जिन होना चाहिए। जैसे 55 यार्ड की तो 30-35 का तो सर्कल ही होता है, तो ये आज एक साइड से मेरा 55 थी कि दूसरी से 60 थी, बाउंड्री भी आज थी, जिस तरह का हाई स्कोर मैच होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। तो इस्लामाबाद में नो डाउट के आसिफ अली ने, आजम ने अच्छा फिनिश किया नीचे से आके, और आसिफ अली का थोड़ा सा सुनने में भी आता है कि वो हार्ड हीटिंग प्रैक्टिस करता है, 100 छिक्के एवरी डे मारता है,
तो उसको यूज टू हो गया हुआ है और इसको उतने ही ओवर चाहिए होते हैं। लास्ट आपने देखा उसकी जो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं उसके एनालिसिस करते हैं तो वो उसको आखिरी 2-3 ओवर में भेजा जाता है, तो जो कि उसने अपना शो भी किया आज। जी बिल्कुल। चले यहाँ पे हम डिस्कशन को भी जारी रखेंगे, यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, बाद वापस आएंगे तो थोड़ी और बात करेंगे इस्लामाबाद की बैटिंग डेप्थ के बारे में। Welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। बड़ा ज़बरदस्त मैच आज हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो वापस अपने उस जोश में नज़र आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरह 2 दफ़ा ट्रॉफी उन्होंने लिफ्ट की, अ जेल टुगेदर टीम, अ वेल बैलेंस्ड टीम एंड ब्रिलियंटली लेड बाय शादाब खान। आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नजर आई और हसन अली इज बैक। ये आई थिंक पीएसएल जो है ये कमबैक्स का सीजन है। शाहीन शाह अफरीदी भी हमें वापस नजर आए अपने सेम रिदम में, फर्स्ट ओवर ब्रेक थ्रू के साथ, और अब हसन अली का भी हमने वही उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट भी देखी है और उनके आने से टीम का एकदम से जो ओवरऑल मोरल है वो भी लिफ्ट अप ज़रूर हुआ है, ये कहना है शादाब खान का। और अभी हम मज़ीद बात करते हैं इस्लामाबाद की। थोड़ी बैटिंग के ऊपर तो हम कर ही रहे थे, आसिफ अली के ऊपर हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने फिनिश किया मैच, और आसिफ अली के बारे में शादाब भी यही बात कर रहे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, शायद बहुत लोगों को ना पता हो कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लीडिंग रन स्कोरर हैं अभी तक थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ PSL। ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर फॉर इस्लामाबाद और वो नंबर 6 पे आते हैं। तो ये इस नंबर पे आके इतने रन्स करना, ये भी एक बहुत बड़ा T20 के अंदर आसान नंबर नहीं है। 6 नंबर पे आके इतने कंसिस्टेंटली स्कोर करना, 6 नंबर तो बहुत लेट है। ऊपर के 3 नंबर के पास ज़्यादा चांस होते हैं रन्स करने का T20 में। अगर इसके रन्स यूनाइटेड की तरफ सबसे ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि किसी भी प्लेयर के लिए 6 नंबर पे आके टॉप स्कोरर होना है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आसान बात नहीं है क्योंकि बॉल बहुत कम मिलते हैं। आज भी अभी देखें 13 बॉल खेले हुए हैं। स्ट्राइक रेट इसका हमेशा हाई होता है जब खेलता है, 223 का स्ट्राइक रेट है। और इनकी टीम में वैसे सब ने आज स्ट्राइक रेट हाई रखा है। ऊपर से गुरबाज ने ऐसा वो सेट किया है टोन के, बाकी सब भी वैसे ही खेले हैं। बिल्कुल। जो आपने बात की और जो उसका रिकॉर्ड है इस पे तो उसको जितनी क्रेडिट दिया जाए वो कम है इस नंबर पे। बिल्कुल। आसिफ, आप भी आप क्या ऐड करेंगे इस पे? आसिफ अली के काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर हैं T20 में, और अभी इंटरनेशनल स्टेज पे भी आसिफ अली के जो इसी नंबर पे वो आते हैं और छक्के जो लगाते हैं, इसी स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखना खास तौर पे जब आप चेस कर रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए। जी बिल्कुल। उसने T20 में जैसे पाकिस्तान के लिए भी 2 मैचेस को जो उस वक्त हम लोग डावाडोल हुए थे तो इंडिया के अगेंस्ट उसने एक अच्छी पावर हिटिंग की। फिर एक और मैच आपको याद होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसने अच्छी, जो कि हम लोग आउट भी हो गया था वो बाद में, मगर उसमें उसने बड़े अच्छे छिक्के मारे थे। और जिस वजह से वो मशहूर है, जैसा कि पहले ही बोला कि उसको ये नंबर बड़ा सूट करता है। उस ओवर रहते 2 या 3 ओवर रहते हुए और वो रेडी होता है छक्का मारने के लिए, जो थोड़ा सा भी बैट बॉल मिलता है। और उसका एरिया बहुत स्ट्रांग है, सामने मिड विकेट एरिया, मिड ऑफ के ऊपर से, तो वो उसका बल्ला भी एक तो थोड़ा भारी रखता है, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम उसका बल्ला चेक करने को मैंने देखा था तो थोड़ा भारी था, तो उसमें आधी हिट भी लगती है और बाउंड्री जैसे छोटी है तो बाहर चली जाती है, जो कि उसने आज अच्छा फिनिश भी करके दिखाया। मतलब अगर अब आज ज़ल्मी ने 190 भी किया होता तो जिस रन रेट पे और जिस डेप्थ के साथ इस्लामाबाद बैटिंग कर रहे हैं, शायद ये चेज उनके लिए पॉसिबल हो ही जाता। 190 जब किया होता, बोर्ड पे लगा होता, तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है। आपकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी चेंज करते हैं, आपके फास्ट बॉलर किस तरह यूज करते हैं, थोड़ा सा। और 190 का प्रेशर जरूर होता है। 190 बिल्कुल चेज करने के लिए आपके पास 2-3 अच्छी छोटी छोटी पार्टनरशिप लगेंगी और आप अच्छा फिनिश करोगे। तो 156 को आजकल देखे जितना अच्छा हम 2-3 मैच हमारे देखने को मिले हैं कि 198 भी चेज होने लगा था 2-3 बॉल पहले। तो उस पे जाके फिर सिनेरियो चेंज होता है, प्रेशर में आती है टीम, बंदा मिस्टेक बैट्समैन ज्यादा करता। तो आज उनके पास इतना मार्जिन नहीं था कि मिस्टेक कर भी लेता तो अगला आके कवर कर रहा था। चलें, पेशावर ज़ल्मी आज अपनी आज की परफॉर्मेंस से काफ़ी कुछ
सीखेंगी ज़रूर। और आज तो उन्होंने अनचेंज टीम खिलाई है, पर अगले मैच के लिए उनको क्या चेंजेस चेंज करवाना चाह रही हैं आप? करना चाहिए, आपको नहीं लगता? अब उनके पास पीछे एक इमर्जिंग प्लेयर हसीबुल्ला है जी, आपने काफी बात की है हसीबुल्ला वो भी की। तेज खेलता है और स्पिनर पे भी बेहतर खेलता है वो, अगर चांस देना चाहें। लेकिन ऑलरेडी साइम अयूब खेल रहा है जी। अभी मेरे ख्याल 3 गेम हुई हैं, 4 गेम हुई, इतनी जल्दी चेंज करना वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन उनकी अपनी प्लानिंग क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन किसी भी प्लेयर को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हसन नवाज जो हैं वो आज नहीं थे हिस्सा, तो इस्लामाबाद शायद इस चीज़ में, उसमें और इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये कुछ ज़्यादा कॉम्पैक्ट है उससे, तो कोई थोड़ा सा मैंने वही कहा ना कि आपको टैलेंट को फाइंड कर लें तो उसको मौका देना चाहिए कि जाहिर जैसे हैदर अली को मौका मिल रहा है। वो तो क्या कह सकते हैं, टैलेंट तो है उसमें, इतना ज़्यादा किसी को और रगड़ा नहीं दे सकते। ठीक है, जितनी बात कल हो गई है, अब रोज रोज देंगे तो वो और ना नीचे चला जाए। नहीं, आपने कल बड़ा अच्छा मैसेज दिया उनके वालिद साहब को भी, या जो भी उनके घर में, लेकिन मैं उसको भी टैलेंट जरूर है। वो बात की है मैंने कि आप थोड़ा अपने आप को फोकस करें, कोई प्रेजेंट मोमेंट में रहे, देखें अब क्या होता है। बट साइम अयूब, आपको लगता है कि अभी नजर आता है कि उसमें कुछ है, अब आगे उसकी अपनी मेहनत है, अपनी कोशिश है कि वो कितना अपने आप को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया है, एबिलिटी दी है, नज़र आ रहा है जिस तरह उसने खेला था। बिल्कुल। चलें आज देखेंगे अगले मैच में क्या चेंजेस लेके आते हैं बाबर आजम आज। लेकिन जो है थोड़ा डिसअपॉइंटेड वो ज़रूर होंगे। अपनी बैटिंग में तो खैर वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे आज, लेकिन वही है कि कैप्टन जो अच्छा कैप्टन होता है उसको ओवरऑल रिजल्ट से मतलब होता है, और वो रिज़ल्ट उनके फेवर में आज नहीं रहा। लेट्स सी, अभी कल जो है वो इस्लामाबाद अपना एक और मैच खेल रही हैं, और शादाब खान जो है थोड़ा सा आज इस बात पे भी मतलब थोड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए आज की जीत के बाद। अब कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वो फेस कर रहे हैं सेम ग्राउंड पे। क्या कहते हैं आप, किस तरह का, आसिफ आपसे मैं सवाल करूंगी, कैसा मूड होगा अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का, क्योंकि जाहिर है अब वो एक जीत उनको जो मिली है उसके बाद कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर काफ़ी आ गया होगा। ऑब्वियसली वो आज उन्होंने अपनी ट्यून सेट की है। आज के मैच में देखिए आप, सब में कॉन्फिडेंस आया, आप फील्डिंग भी चेक होगी, बॉलर भी चेक हुए, उन्होंने 4 चेंजेस भी करके देख ली, और अब सारी ऑलमोस्ट बैटिंग लाइनअप पे सारे टच में नजर आए, तो मच बेटर जगह पे होंगे ये क्वेटा ग्लैडिएटर से बनिस्बत, क्योंकि शादाब देखिए मच मोर कॉन्फिडेंस से आएगा कल फिर। और एवरीडे क्रिकेट है, T20 होती है, इसमें ये पता नहीं चलता कि एक बैट्समैन अगर आता है तो वो क्लियर कर जाता है जी। क्वेटा ग्लैडिएटर के पास भी ऐसे है, जैसे गुप्टल है, तो गुप्टल है, रॉय है, जैसे ऐसा प्लेयर है कि वो अगर खड़े होंगे तो वो भी मैच वन साइडेड कर सकते हैं। तो आई एम श्योर के शादाब उनके अगेंस्ट अच्छी प्लानिंग के साथ जाएंगे, अच्छे मूड में जाएंगे, उनको प्लान करके ही टीम में ये ग्राउंड में उतारेंगे कल। चलें एक नज़र डालते हैं ऐसे अभी तक पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है, क्योंकि हर रोज़ ये बदल रही है, बट राइट नाउ मुल्तान सुल्तान्स आर ऑफ कोर्स एट द टॉप एंड दे हैव प्लेड 5 मैचेस एंड वन 4। तो मुल्तान सुल्तान्स इस वक्त जो है 8 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज की जीत के बाद नंबर 2 पे आ गए हैं जी, उनके पास भी 4 पॉइंट्स हैं। एंड उसके बाद जी लाहौर कलंदर्स आते हैं नंबर 3 पे। पेशावर ज़ल्मी आर ऑन नंबर 4 एज ऑफ टुनाइट। ये उनका आज चौथा मैच था और 2 मैचेस वो जीते हैं, 2 हारे हैं। टोटल 4 पॉइंट्स के साथ ज़ल्मी आर एट नंबर 4, फॉलोड बाय कराची किंग्स गोइंग अ बिट अनलकी सो फार दिस सीजन। 5 में से 1 मैच वो अभी तक जीते हैं, और पिछले सीजन भी वो 10 में से 1 मैच जीते थे। तो शायद अभी थोड़ा सा टाइम उनको लगेगा टू रियली बाउंस बैक, बट ये ना हो कि वो बिल्कुल प्लेऑफ्स के टाइम पे उनका वो बाउंस बैक वाला जो मरहला है टीम का वो आए। बट लेट्स सी, अभी काफ़ी मैचेस पड़े हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एट द बॉटम ऑफ द टेबल राइट नाउ एट नंबर 6। 4 में से 1 मैच वो जीते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स सो फार ऑन दैट टेबल। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है अब कल के मैच से पहले थोड़े से काफ़ी बल्कि शायद अंडर प्रेशर होंगे। 4 में से सिर्फ 1 ही मैच जीते हैं वो, और यूनाइटेड जो है वो ज़रा ऑलरेडी काफ़ी पम्प्ड अप है। अच्छा मुकाबला होने वाला है कल। अब ये इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अंडर प्रेशर होंगे और ये कॉन्फिडेंस आएंगे, लेकिन ये है कि अपने आप को कल नया गेम समझ के खेलें। कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बंदा
बाज़ का पीछे भी रह जाता है। तो इनको चाहिए कि अपने आप को ऑन द मार्क रखें और हर चीज़ के लिए रेडी रहें। कुछ भी हो सकता है, T20 गेम है, उनमें से कोई जेसन रॉय की कोई इनिंग लग गई, क्योंकि वो ऐसा डेंजरस प्लेयर है कि वो जब खेलता है तो बिल्कुल दूसरी टीम को शैटर्ड कर देता है। तो ऐसे गप्टिल भी ऐसे ही है, लेकिन इनको एज स्पिन का है। बिल्कुल शादाब की आज की बॉलिंग जो है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा, उनकी टीम को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ आज भी और आगे भी फ़ायदा होगा अगर शादाब ऐसे ही बॉलिंग करेगा, क्योंकि मेन बॉलर उनका मेन प्लेयर है उनकी है। टीम तो का। उनके पास भी नवाज, हमें अभी तक नवाज की तरफ से भी एक ऐसा स्पेल उस तरह की नहीं आई कि पता नहीं क्या वजह उसकी टर्न और जैसे वो लाइन थोड़ी सी मिस कर रहा है, ज़्यादा बाज का टांग की तरफ चला जाता है। पता नहीं ये क्यों है, ये तो कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर ही बता सकता है। लेकिन आज हमें जो ग्रिप हो नजर रहा आ था रहा तो है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। कौन आज ग्रिप हो रहा था बॉल, आज हो रहा था इसका शैडी का, तो हाँ हो रहा था। शैडी ने इसलिए देखे ना 25 रन दिए हुए, तो जी इसलिए उनकी टीम को फायदा भी हुआ। जी आसिफ, आप किस तरह देख रहे हैं कल के मुकाबले को? क्वेटा इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है, सिर्फ एक मैच जीते हैं वो 4 में से। वही बात है कि क्वेटा के पास भी प्लेयर, उनकी बैटिंग लाइन अब क्लिक नहीं कर रही, जो कि उन्होंने भी वर्कआउट किया होगा कि उन्होंने भी तो बाउंस बैक करना है। बैटिंग लाइन में थोड़ा सा उनकी मिडिल ऑर्डर में देखे, वो भी थोड़ा सा इफ्तिखार ने 150 किया, बाकी मिडिल ऑर्डर में किसी ने कोई इतने अच्छे रन नहीं किए पिछले 2-3 मैचेस में, तो वो भी वर्कआउट करके आएंगे। और जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि यूनाइटेड को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसी तरह वर्कआउट करने चाहिए, प्ले टू प्ले मार्क करना चाहिए, बॉलर्स को वर्कआउट करना पड़ेगा कि मैंने गुप्टिल को कैसे हैंडल करना, मैंने ड्रॉय को कैसे हैंडल करना। वो दोनों प्लेयर थोड़ा डेंजरस है और इनके पास एबिलिटी है, ये कर सकते हैं, जिस तरह की ये यंगस्टर है, एनर्जी भी है इस्लामाबाद के पास, तो इनको वर्कआउट करके ग्राउंड में उतरना पड़ेगा कल। चलें, they have all the data, they have a good team, they have good bench strength, so they will be very confident going into tomorrow's match against Quetta Gladiators. आज के लिए जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम रैप अप करेंगे शो को। कल एक इम्पॉर्टेंट मैच है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। वी विल सी यू टुमारो एट 6 o'clock। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।